आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हमारा विषय चल रहा है मानव शरीर में अमर लोक का मार्ग, अलौकिक ग्रंथ। तो हमने मनुष्य शरीर में अमर लोक का मार्ग, जो अमर लोक जाने वाले मार्ग के बीच में खंड, त्रिकुटी तक खंड है, वहां तक के 39 स्थान, 39 गादी, 39 लोक हमने देखे। और त्रिकुटी से 10वें द्वार तक 3 ब्रह्म के 13 लोक, कुल 52 गादी, 52 स्थानों का, 52 लोकों का वर्णन हमने सुना, हमने समझा। कैसे इसी मनुष्य देह में, पिंड में, इस मनुष्य देह में या इस पिंड में कहें, भेद से भजन करने पर खंड ब्रह्मांड बन जाता है। सतगुरु से प्राप्त ने अंशर के पराक्रम से ये खंड ब्रह्मांड से आगे, सिद्ध शिला से आगे 10वां द्वार खोलकर हंस वहां जाकर, ऊपर जाकर हंस बैठता है। तब हंस की जो माया है वो पीछे छूट जाती है। अब हंस का जो आवागमन का, जो जन्म मरण का चक्र है, उससे वो निकलकर मोक्ष पद का, परम पद का अधिकारी बन जाता है। 10वां द्वार त्रिकुटी से, 10वें द्वार का आज वर्णन है, गुरु महाराज ने जो बताया है। 10वां द्वार कहाँ है? त्रिकुटी से 13 अंगुल ऊपर है, जहां अखंडित ध्वनि रात दिन सुनाई देती है। 10वें द्वार से परे जाने पर जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म जीव के पीछे लगे हैं, उन्हीं कर्मों से जीव बार बार जन्म मरण में आता है। वो सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्रियामान कर्म लगते नहीं हैं, प्रारब्ध शिथिल हो जाते हैं और उसी जन्म में भोग लेता है हंस। जो भी जीव है उसके प्रारब्ध है, उसी जन्म में वो भोग लेता है, शिथिल हो जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, कर्म नहीं है तो जीव का आवागमन भी नहीं होगा, जन्म मरण भी नहीं होगा, काल का दुख भी नहीं होगा, बुढ़ापे का दुख नहीं होगा, मृत्यु का भय मिट जाएगा और रोम रोम में निरंकार की ध्वनि लग जाती है। ब्रह्मांड में समाधि लगती है। समाधि स्थिति में गुरु महाराज फरमाते हैं कि हंस समाधि स्थिति में उस अलौकिक लोक, उस अमर लोक के सुखों की अनुभूति करता है। वहां के सुख लेने के लिए तो 1200 फुट की काया चाहिए। इस काया से वो सुख ले तो नहीं सकता, पर वहां के सुखों की अनुभूति कर सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में जहां बारिश हो रही है, वहां के लोग उस बारिश का आनंद लेते हैं और आसपास के लोग, उनके यहाँ वो ठंडी हवा आती है तो उन्हें ये महसूस होता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि कहीं बारिश हुई, उसकी ठंडी हवा हमारे तक आ रही है। पर बारिश के सुख का आनंद तो वो नहीं ले सकता है। तो वहां के सुखों का आनंद लेने के लिए जब वो यहाँ से शरीर छोड़ के 1200 फुट की काया में जाएंगे, तब वहां के सुखों का भोग कर पाएंगे। पर वहां के सुखों की अनुभूति समाधि स्थिति में, इसी देह में हंस करता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, चौकी फिरे शब्द की चाहु दिस सतगुरु को जागे, नौबत नाव फरूकत ने जा जो राम मरण भव भागे। गुरु महाराज फरमाते हैं, चौकी फिरे शब्द की चौदिस। चौकी, चौकी जो स्थान जहां बैठकर संत ज्ञान सुनाते हैं, वो स्थान, उसको गादी कहें, चौकी कहें, उस शब्द की चौकी फिरे शब्द की 34, उस शब्द की गादी हमने 52 स्थान पर हमारे इसी देह में हमने देखी है। कैसे एक एक स्थान पर शब्द, अपना स्थान जहां शब्द रुकता है
वो शब्द की गादी है, जो शब्द का स्थान है जहां रुकता है। जैसे शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को जहां बैठकर जिस स्थान पर ज्ञान देते हैं वो गुरु की गादी मानी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना दरियाव जी महाराज की गादी है रैन में, तो वो शब्द की गादी इसी तन में, इसी मनुष्य तन में 52 स्थान पर हमने देखी है। सतगुरु पौरा जागे, यानी सतगुरु की मेहर से, सतगुरु की कृपा से ऐसी पौर पुल खड़ी आई। भजन सिमरन करते 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 एक समय ऐसा आया, ऐसी पुल पौर मोहरत आई, ऐसी घड़ी आई कि ऐसी रीति बनी कि 10वें द्वार से परे हंस चला गया। कहाँ चला गया? 10वें द्वार से परे। वहां बुढ़ापा नहीं, वहां मृत्यु नहीं और काल का भी भय नहीं। ऐसा वो 10वां द्वार है, वहां का आज हम वर्णन देखेंगे। तो गुरु महाराज फरमाते हैं 10वें द्वार समाधि होई, मुख सांसा सिवरण नहीं कोई, सहजा सिवरण जिन घर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। 10वें द्वार समाधि हुई। उस 10वें द्वार पर जाने पर गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? समाधि लगती है। मुख सांसा सिमरन नहीं कोई, मुख से सिमरन करने का कुछ भी रहता नहीं, मुख से सिमरन बंद हो जाता है। सहज ही अपने आप सिमरन होता रहता है। मुख सांसा सिमरन नहीं कोई, सहजा सिमरन जिनगर होई, सहज में सिमरन होता है। रोम रोम रसना लिवलाया, उस घर में जाकर वहां पहुंचने पर रोम रोम से रसना की लिव लग गई। गुरु महाराज ने ऐसा फरमाया है। अब हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा समझते हैं। 10वें द्वार समाधि होई, मुख सांसा सिमरन नहीं कोई। होन काल पार ब्रह्म को पार कर हंस सिद्ध शिला को फोड़कर 10वें द्वार पर पहुंचता है। अब 10वें द्वार पर पहुंचने पर कैसी स्थिति होती है? जैसे हमने पूर्व में देखा, एक तो त्रिकुटी द्वार है जहां से तो वो ब्रह्मांड में पहुंचता है, और 13 लोक से परे 10वां द्वार है। 10वां द्वार से हंस वो ब्रह्मांड से वो बाहर पहुंचता है। तो वो रीति बता रहे हैं गुरु महाराज, कैसी स्थिति बनती है। 10वें द्वार समाधि हुई, 10वें द्वार से परे पहुंचने पर समाधि लगती है। मुख सांसा सिमरन नहीं कोई, मुख से और श्वासों के आधार से जो सिमरन होता है वो नहीं होता है। 10वें द्वार पर सता समाधि होती है, जो रात दिन लगी रहती है, चलते फिरते उठते बैठते। ये क्या है? गुरु महाराज की सत्ता है। मुख सांसा सिमरन नहीं कोई, मुख से श्वास के आधार से सिमरन करते हैं, वहां सांसा का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि सांस उसास का सिमरन कर रहे हैं, वो ध्वनि वहां नहीं पहुंचती। सांस उसास के सिमरन से भी वो अलग हो जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं चित मन सूरत थके है, पांचों 10वें द्वार समावे, जब यो शब्द बावना बारे, बिन मुख हरि जन गावे। चित्त मन सूरत थके है, पांचों 10वें द्वार समावे। चित्त, चित्त किसे कहेंगे? हमारे जो विचार, जो चिंतन करते हैं, जो विचार आते हैं, वो विचार थक जाते हैं। 10वें द्वार पे पहुंचने पर कोई विचार नहीं, कोई चितवन नहीं। मन, हमारा जो संकल्प विकल्प हम करते रहते हैं, हर समय चलता रहता है, वो संकल्प विकल्प खत्म हो जाता है। सूरत, सूरत हमारा जो ध्यान है वो भी वहां नहीं रहता है। सूरत हमने देखा, सूरत पीछे रह जाती है। शब्द जो राम राम का रटन करते हैं, वो शब्द भी पीछे रह जाता है। श्वासा या पवन कहे, जो वो श्वासा है, जो पवन है, वो भी वहां थक जाती है। पांचों थकना यानी पार ब्रह्म तक इनकी पहुंच है। आगे क्या जाएगा? आगे सत्य शब्द ही जाता है, सुनने में आए वो शब्द छूट जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं
मुख सासा सिमरन नहीं कोई, सहजा सिमरन जिन घर आया, रूम रूम रसना लिवलाया। मुख सासा सिमरन नहीं कोई। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुख सिमरन मत छोड़ियो, 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होए। 10वें द्वार तक तो सिमरन चलता है। मुख सिमरन मत छोड़िए, छोड़ना नहीं है, अपने आप से नहीं छोड़ना है, हमें तो सिमरन करना है, हमारा कार्य करना है। होठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होए। अपने आप स्वतः ही उस स्थिति में पहुंचने पर होठ कंठ बंद हो जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि करता भजन थके सो माही, सो सब थकने दीजे, के सुख राम भजन बिन मन सोए, को बात नहीं लीजे। करता भजन, भजन करते समय जो थके उसको थकने दो, रसना थके तो रसना को थकने दो। हमें क्या करना है, हमें तो अपना काम करना है, भजन करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि गुरु महाराज फरमाते हैं कि पक्षी उड़े पंख दोई जैसे, पक्षी उड़े पंख दोई जैसे, थिरवे पवन सहारे, यूं अंचर उभय उधारे। पक्षी होता है जो जमीन से उड़ान भरता है, तो उसको क्या होता है, पंख चलाने पड़ते हैं। अगर पंख नहीं चलाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा। और फिर वे पवन सहारे, फिर ऊपर ऊंचाई पर जाने के बाद वो पवन के सहारे फिर हो जाता है, फिर उसको पंख हिलाने की जरूरत नहीं रहती है। वैसे ही ये जो नए अंचर है वो 10वें द्वार से परे जाने पर थिर हो जाता है। तो वो मुख सासा सिमरन नहीं कोई, अपने आप सहज में ऐसी रीति बनती है। हंस को सहज में ही सिमरन कैसे रीति बनती है, सहजा सिमरन जिन घर आया, सहज में ही सिमरन होना शुरू हो गया। 3.5 करोड़ रोमावली में लिवना लग गई। जैसे रसना से राम राम करते हैं तो लिवबद्ध भजन होना शुरू होता है, वैसा ही 3.5 करोड़ रोमावली में वाइब्रेशन हो रहा है। लिव लग गई ऐसा देश यहाँ बता रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहाँ जागे, अखंड घट में हुए उजियाला, नख चक में धुन लागे। के सुखराम समझ रे प्राणी, ये सत्य कला, ये किसका प्रभाव है, सदगुरु की सत्ता का प्रभाव है, उसने अंचर का प्रभाव है। अखंड घट में हुए उजियाला, अखंड घट में उजियाला हो जाता है। नख से लेकर शिखा तक, रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी में वो धुन लग जाती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, ररंकार की ध्वनि लग जाती है। पर ये सब बातें कहने में आती हैं क्या, बताने में आती हैं क्या, ये समझ से परे की बातें हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं ये वो ही जान सकता है जिसने उस स्थिति का अनुभव किया है, जिसने इसको समझा है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कहीं आपत नहीं आवे ओ संता, कहीं आपत नहीं आवे, कृपा करे है दया गुरुदेव जी, जब शिष का भ्रम जावे, कहीं आपत नहीं आवे ओ संतों, कहीं आपत नहीं आवे, पाखा परा बिना पंखी देखा, नैण बैण कछु नाही, आठों पौर 32 घड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माई, सौ तो सोवण नहीं देवे, जुग सूहे तन बांधे, 5-25 किया मुख आगे, चौक गगन दिस साधे।
पक्षी है, पक्षी के तो परा भी है, पांख भी है, नेत्र भी है, वाणी भी है, लेकिन शब्द के न तो पांख है, न पर है, न नेत्र है, न वाणी है, तो भी आठों पहर अखंडित ध्वनि के रूप में रात दिन सुनाई देता है। कब सुनाई देता है? जब 10वें द्वार से परे अखंडित ध्वनि लगती है। माया, गुरु महाराज फरमाते हैं, माया मोह व भ्रमों से दूर रहना, संसार से वैराग्य होना, संसार से आसक्ति नहीं रहना। कैसी स्थिति होती है उस समय? संसार से आसक्ति नहीं रहती है, संसार से वैराग्य आ जाता है, परमात्मा से प्रीति हो जाती है। अधर्म में ध्यान रहना ही सोने नहीं देना, जगत से हेत न बांधना है, 5 तत्वों व 25 प्रकृति से अलग होकर गिगन में सत शब्द का अखंडित अनुभव होता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कयाम पत नहीं आवे, विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता हमें विश्वास? ऐसी स्थिति बनती है फिर भी विश्वास क्यों नहीं आता? कहने में क्यों नहीं आती? कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या स्थिति बनी। जिस विषय लेने का कारण यही है कि हम, जैसे गुरु महाराज ने बताया है, एक एक स्थान इस मनुष्य देह में ही बताए, कई बार नहीं जाना है। इसी घट में वो परमात्मा मिलता है, पर हम वो समझ नहीं पाते हैं। वो रीति भी बनती है, गुरु महाराज की मेहर से वो रीति भी बनती है, पर हमारे ज्ञान अधूरा होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। देखो, थोड़ी सी गुरु महाराज की केवल की भाषा कठिन होती है, पर जैसा मैंने प्रैक्टिकल समझा है, एक छोटा सा मैं बताती हूँ। जैसे 15 की बात है, 2015 की, आज से 7 साल पहले की। उस समय अपना बच्चा जो ये ध्रुव है वो 7 साल का था, उस समय की बात है। जैसे हमारे ये रौनक जी, परी भाईसा, ये सभी करते हैं, सिमरन करते हैं मम्मी पापा के साथ बैठ के, तो वैसे ये ध्रुव भी हमारे साथ बैठ के कभी तो परेशान करता था शुरू शुरू में, तो फिर ये सिमरन करने लग गया। ऐसे सिमरन करते करते ऐसी स्थिति बन गई कि हम सभी उठ जाते थे, सो जाते थे, फिर भी ये ध्रुव को देखती, 1 बजे भी बैठा सिमरन कर रहा है, 2 बज गए तो भी सिमरन कर रहा है, 3 बज गए तो भी सिमरन कर रहा है। ये उठता ही नहीं, बैठा ही रहता, सिमरन ही करते रहता। तो अज्ञानता के वश, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी ज्ञान की, तो मैं ये समझती थी कि ये बच्चा कैसे स्कूल जाएगा, इसकी नींद कैसे पूरी होगी। तो मैं इसको आवाज लगाती, ध्रुव ध्रुव उठ जा उठ जा, फिर भी इसको कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन मुझे आवाज लगा रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर मैं इसको पकड़ के झकझोर के उसको जगाती और जबरदस्ती इसको सुलाती, तो इसकी आंखों से इतना आंसू आता, ये इतना रोता कि दया आने लग जाती, और रोते रोते ही वो सो जाता। फिर ये ऐसी स्थिति, जब भी बैठता इसकी ऐसी स्थिति होती, तो मैं ये देख के परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, इसको बैठने ही नहीं दूं ऐसा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, संजोग हुआ कि गुरुजी से मिलना हुआ, तो गुरुजी से उसी समय पूछा मैंने, तो गुरुजी ने बताया कि बच्चा होता है, बच्चा के मन कहीं भटकता नहीं, उसके अंदर विकार नहीं होते, 15 साल से पहले बच्चे के अंदर विकार नहीं आते, तो बच्चे का मन कहीं नहीं भटकता। तो ये बच्चा उस समाधि स्थिति का सुख ले रहा है, इसकी स्थिति 10वें द्वार से परे उस समाधि स्थिति का सुख ले रहा है। तो इसकी जो आप चिंता कर रहे हो कि नींद नहीं आ रही है, तो वो नींद इसकी पूरी हो जाती है, नींद इसको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं रहती है। ये रोता इसीलिए है कि वो तो उस सुखों की अनुभूति कर रहा है, और उसको बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं तो इस बच्चे को रोना आ रहा है। तो ऐसा वहां का सुख है, वो सुख समझने में कहीं पत नहीं आवे, कहने में, बताने में आता ही नहीं है, कैसे बताएं। जब कृपा होती है, गुरु महाराज की मेहर होती है, तभी हमारे भ्रम भागते हैं, हम समझ पाते हैं कि कैसी स्थिति है, कैसी बनती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम खुद स्वयं देखते हैं। फिर वो ऐसे भ्रम रहने से, हमारे अंदर ज्ञान की कमी होने से वो स्थिति तो बन रही थी, पर समझ में नहीं आता ये कैसा है, गूंगे का गुड़ है। अब वो बच्चा क्या बताएगा, बच्चा तो छोटा होता है खैर, पर कोई भी बता नहीं पाता, क्योंकि शब्दों में बोल के हम बता ही नहीं सकते। वो तो यही लगता है कि आनंद आ रहा है, यही हम समझ पाते हैं कि उसको आनंद आ रहा है। तो ऐसी गुरु महाराज की मेहर है, ऐसी स्थिति 10वें द्वार पे बनती है। और आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सत स्वरूप सायब वो कावे,
सर्ब लोक जाको जस गावे, वे सिरजनहार सकल का भाई, जासु आ अंचाचल आई। गुरु महाराज फरमाते हैं, सत स्वरूप साहिब वो कहावे, सर्ब लोक जाको जस गावे। 10वें द्वार पर पहुंचने पर सतस्वरूप साहिब कहलाता है। इस सतस्वरूप साहिब की 3 लोक और 14 भवन में सभी लोग जस गाते हैं। 10वें द्वार पर पहुंचने पर सतस्वरूप साहिब कहलाता है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? और 3 लोक और 14 भवन में सभी लोग जस गाते हैं। वह सतस्वरूप साहिब सभी का सृजनहार यानी उत्पत्ति सभी की वो ही है। सतस्वरूप के अंदर ही होनकाल है, होनकाल के अंदर ही माया का देश है, और माया के देश के अंदर ही हम बैठे हैं। ये इच्छा यानी माया वहीं से चल कर आई, उसी के अंदर है, सतस्वरूप के अंदर ही है माया। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, हम थोड़ा विस्तृत देखते हैं। सतस्वरूप साहिब वो गावे, सर्व लोक जाको जस गावे। जब हंस सिद्ध शिला को फोड़कर 10वें द्वार में पहुंचने पर सतस्वरूप साहिब कहलाता है। क्या कहलाता है? सतस्वरूप, क्योंकि उन संत के अंदर वो गुण प्रकट हो जाते हैं, वो सतस्वरूप की सत्ता पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाती है। जो काल की होनकाल की सत्ता थी वो मिटकर एक एक स्थान का हमने देखा है, कैसे 52 गादी एक एक स्थान पर सत्य की गादी बनती जा रही है, सत्य का स्थान बनता जा रहा है, होनकाल की सत्ता निकलती जा रही है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं उसके अंदर सतस्वरूप ही सतस्वरूप भर जाता है, सतस्वरूप की सत्ता आ जाती है, तो उसको सतस्वरूप साहिब वो गावे। हम कहते हैं ना, सायब रागुण संतारे माई, सायब रागुण संतारे माई, संत सायब कछु अंतर नाई, भाग भलाओ जा घर संत पधार्या, भाग भलाओ जा घर संत पधार्या। साहिब रागुण संतार माई, उस संत में वो परमात्मा के सारे गुण आ जाते हैं, इसीलिए कहते हैं सत स्वरूप साहिब गाई। गुरु महाराज फरमाते हैं जो सिमरन साधना में लगे हैं, उस साधक को जैसे हम देखते हैं सिमरन साधना में लगा है, कंठ पर ने अंजर प्रकट हुआ है, तो गुरु महाराज ने कुछ पद लिखे, उसमें लिखा है साधो भाई। जो साधक है उसके लिए साधो भाई लिखा है। और अब त्रिकुटी संत विराजे, त्रिकुटी पर पहुंचने पर संत की उपमा मिलती है। और 10वें द्वार पर पहुंचने पर सत स्वरूप साहिब कहलाता है। अब सत शब्द कहाँ से आया? सत शब्द सत स्वरूप से आया। जैसे हम जानते हैं कि होण काल की सृष्टि 10वें द्वार के अंदर है, जो 10वां द्वार के अंदर अंदर का जो हमने अभी तक 52 गादी का वर्णन किया, वहां तक होण काल की सृष्टि है। और 10वें द्वार से बाहर क्या है? सतस्वरूप की सृष्टि है, वो संतों का देश है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें कि एक दो हंस है, दो है, एक ए है एक बी है, 2 जन है, तो एक में ने अंशर प्रकट हो गया है, तो वो 5 आत्मा और मन से अलग हो गया, 10वें द्वार से परे पहुंचा। बाहर से दोनों कैसे दिखेंगे? ए और बी बाहर से तो दोनों समान ही दिखेंगे, बाहर से देखने से कुछ फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन ए हंस के अंदर ही 52 स्थानों पर सत की सत्ता स्थापित हो गई है, होनकाल को नष्ट कर दिया है, वो सत्स्वरूप के देश में गया है। अब उसके अंदर और बाहर क्या होगा? सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप होगा, अंदर और बाहर सब जगह जहां देखो सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप दिखाई देगा। कैसे? इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? सत्स्वरूप साहिब वो कहावे। जैसे हम देखें समुद्र के मध्य पहुंचने पर हम देखते हैं नीचे भी पानी, नाव कहाँ पानी में चल रही है, इधर उधर जहां भी नजर दौड़ाएं पानी पानी, अंदर बाहर जहां भी देखें, वैसे ही सत्स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप साहिब वो कहावे। गुरु महाराज फरमाते हैं
कि सत्स्वरूप परमात्मा जो त्रिकाल सत्य है, जगत में सभी उसका यश गाते हैं। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, सर्व लोक जाको जस गावे, वे सिरजन हार सकल का भाई, जासो अंछा चलाई। गुरु महाराज फरमाते हैं सभी उसका यश गाते हैं, जगत में सभी उस सर्व लोक जाको जस गावे, सत्स्वरूप साहिब का सभी जगत पूरा उसका यशगान करता है, गुणगान करता है। हम सभी देखते हैं, सभी कहते हैं अरे सबका मालिक एक है, वो परमात्मा है, ऐसे गुणगान तो सभी करते हैं। पर गुरु महाराज फरमाते हैं न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोई, एक माय अनेक है, एक अनेका न होय। न्यारो पद को सब कहे, न्यारा तो सब कहते हैं, उस पद की महिमा जगत में सभी करते हैं, पर भेद नहीं जानते कि एक माँ है अनेक, उस सत्स्वरूप है, उस सत्स्वरूप में ही सब कुछ है। हम अलग अलग दौड़ते हैं, 100 दिशाओं में दौड़ते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि एक में ही सब आ गया है। सत्स्वरूप के अंदर ही होणकाल है, होणकाल में 3 ब्रह्म के 13 लोक है, और होणकाल के अंदर ही माया का देश है, उस माया के देश में ही 3 लोक और 14 भवन है, उसमें एक 3 लोक में, एक मृत्यु लोक में हम रहते हैं। तो वो सभी किसमें है, सत्स्वरूप के अंदर ही है ना, सत्स्वरूप से अलग नहीं है। तो एक माया अनेक है, एक में ही वो अनेक है, एक अनेका ना होए, तो सभी जानते हैं, परंतु भेद नहीं मिलने से हम समझ नहीं पाते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो सिरजनहार सकल का भाई, जासो आंछा चलाई। ये जो सभी रचना है, जो हम सत्स्वरूप के अंदर देख रहे हैं, होणकाल, इच्छा का जो सारा पसारा है, ये किसके लिए है, उस परमात्मा ने। हमने प्रथम भाग में देखा था, सत्स्वरूप साहिब ने ये सृष्टि की रचना क्यों बनाया, ये सृष्टि को हमने देखा ना कि ये जीव था, इसके साथ 5 आत्मा और मन था, तो ये इसको सुख चाहता था। कैसे सुख चाहता था, 5 आत्मा के सुख चाहता था, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उस 5 आत्मा के सुख चाहता था। उसके सुखों के लिए वैसी ही सृष्टि बनाई, और उस सुखों को लेने के लिए ये मनुष्य देह बनाया, और मनुष्य देह के ये 9 द्वार बनाए, जिससे ये सुख ले सके, 5 आत्मा के सुख ले सके। पर जब जगत में सुखों से ऊब आए, तो वो त्राहीमान करे, तो ऐसा 10वां द्वार रखा, जो खोलकर सदा सदा के लिए उस सत्स्वरूप के देश जा सके। इसीलिए 3 लोक 14 भवन बनाए, सारे वो किस लिए बनाए, उस हंस के लिए बनाए ना। और 10वें द्वार से परे जाने पर ये जो माया है वो छूटती है। वो किससे छूटती है, ने अंचर के साथ जाता है, तब इच्छा माया पीछे छूट जाती है। माया के प्रकार हैं, इच्छा माया होणकाल ब्रह्म में है, स्थूल माया जैसे धन रुपया पैसा है, झिनी माया काम क्रोध मोह मत्सर है, और मूल माया हंस के साथ वो 5 आत्मा जुड़ी हैं, जो नाभि में अलग होती हैं। तो इन सभी से अलग होकर हंस 10वें द्वार से परे जाता है। वो किसके आधार से, वो सत्स्वरूप साहिब के आधार से, वो सत शब्द के आधार से। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि उसके अंदर वो सत्स्वरूप माया, जो होणकाल है, जो माया का अंश है, वो सारा निकल जाता है। सत्स्वरूप साहिब वो कहा, सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप उसके अंदर आ जाता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, उण अंचारा सकल पसारा, 3 लोक 14 भवन सारा, जन सुख राम समाधि पोता, अनंत ही दीपक घट में जूता। उण अंचारा सकल पसारा, उस इच्छा का सभी पसारा है। ये जो हम पसारा देख रहे हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो इच्छा का ही है। 3 लोक 14 भवन सब उस इच्छा का पसारा है। गुरु महाराज फरमाते हैं, जब मैं समाधि में पहुंचा, तब अनंत ही दीपक इस घट में लग गए, इस देह में लग गए। गुरु महाराज फरमाते हैं, ये जो संसार का पसारा, 3 लोक 14 भवन, ये सब पसारा जगत में है, वो सब इच्छा का है। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म के वणियों भोग व्यवहार,
अंशा साहिब से ही आई है, ये अंशा चलकर आई, उसी से ये साकारी सृष्टि की रचना हुई है, आदि इच्छा से ही। गुरु महाराज फरमाते हैं, इन घर सु हम बिछड़िया भव्या भवन अपार, सुख दुख तो सुखराम कह लागा हंस जुगलार। ऐसे ये संसार में आने से, इच्छा के साथ रहने से सुख दुखों में जीव पड़ा, उसको अपार दुख सहे, पर वो ने अंचर के पराक्रम से आज 10वें द्वार से परे चला गया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस स्थान पर संत ये हंस पहुंच गया जहां से सारी सृष्टि बनी, जो ये सबसे ऊपर जो परमात्मा है, जो सतस्वरूप साहिब है, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वहां हंस पहुंच गया। गुरु महाराज फरमाते हैं, रोम रोम नाड़ी नाड़ी में शब्द की अनुभूति होती है। अमर लोक जाने के रास्ते के द्वार का वर्णन है, जिसको पार करते ही अमर लोक है, वहां का वर्णन है, वहां अनंत दीपों का प्रकाश हो रहा है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, अनंत, जहां गिनती भी नहीं है। अभी तक हम गिनती कर रहे थे ना, सूरज 400 गिनती कीजिए, लोक लोक दुना गिन लीजिए, फिर करोड़ों सूर्य, करोड़ों अरबों खरबों लाखों, मतलब हम कहते हैं पद्म शंख ऐसे, पर यहाँ तो अनंत आ गए, अनंत, अब यहाँ संख्या भी खत्म हो गई, ऐसा प्रकाश हो रहा है उस जगह की। गुरु महाराज ऐसे महिमा बता रहे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सब घट माय शब्द उजियाला, जूरा मरण जीत्या जम जाला, सतगुरु पद विजिना को छाजे, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि सब घट माए शब्द उजियाला, इस सारे घट में शब्द का प्रकाश हो गया। क्या हुआ, इस सारे घट में शब्द का प्रकाश हो गया। आदि व्याधि उपाधि बुढ़ापा तथा जन्मने मरने का दुख, ऐसी यम की ज्वाला, इसको जीत लिया। मेरे 10वें द्वार में शब्द की ध्वनि गरजने लगी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिसको 10वें द्वार में शब्द की धुन सुनाई देती है, उनको ही सदगुरु की पदवी सुशोभित होती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, जैसे हमने अभी तक देखा संत सतस्वरूप की पदवी, वैसे ही सतगुरु की पदवी, सतगुरु की पदवी किनको मिली, जिनके 10वें द्वार पर धुन सुनाई देती है। सत शब्द ने, अभी हम थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं, सब घट माए शब्द उजियाला, जुरा मरण जीत्या जम जाला। सत शब्द ने अंचर के पराक्रम से नख से शिखा तक सतस्वरूप की सत्ता प्रकट हो गई, खचा खच भर गई, सभी दिशाओं में शब्द की अनुभूति हो रही है, शब्द का प्रकाश रोम रोम नाड़ी नाड़ी में अनुभव हो रहा है। सत्य स्वरूप का सूक्ष्म रूप क्या है, ने अंचर, और काल का सूक्ष्म रूप होता है 5 आत्मा और मन के रूप में। ने अंचर प्रकट होने पर नख से शिखा तक वो सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप की सत्ता प्रकट हो गई। जुरा मरण जीत्या जम जाला, काल को जीत लिया, काल को जीत लिया। धन्य है वो जन जिन्होंने काल को जीत लिया, 10वें द्वार पर पहुंच गए। गुरु महाराज फरमाते हैं, दिन दिन सो नर जानिए, दिन 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 सो नर नारी जुग में, दिन दिन सो नर नारी, सायब काज जुरे निस्वासर, कुबद प्रीत से टारी, दिन दिन सो नर नारी ओ जुग में, दिन दिन सो नर नारी, तन खीना मन रहे रे उनमना, बोले शब्द सुप्यारा, कै सुख राम तके नर जुग में, उतर गया भव पारा, दिन दिन सो नर नारी रे जुग में, दिन दिन सो नर नारी, सायब काज झुरे निस्वासर,
कुबद प्रीत से टारे। दिन दिन है वो जन जो कैसे रहते हैं संसार में, इस जगत में दिखाई तो देते हैं वो संत रहते हुए, पर वो रहते कैसे हैं? तन खीना मन रहे उन्मना, उनको खीना मतलब विरह आती है, मन उन्मना, उन्मना कैसे? उदासी रहती है, इस जगत से उदासी रहती है। बोले शब्द सु प्यारे, उनके शब्द सुनने में बड़े प्यारे लगते हैं। क्या सुखराम तके नर जुग में, उतर गया भर भव पारा। वो ही है जो रात दिन उस साहिब के परमात्मा के नाम का रटन करते हैं। साहिब काज झुरे निसवास कुबद प्रीत से तारी, साहिब के काज के लिए रात दिन लगे हैं। वो ही नर इस जगत में पार उतरेंगे। तन से वो कैसे हैं? विरह आ रही है, इस जगत से उदासी आ रही है और उस परमात्मा से उनकी प्रीति लगी है। ऐसे जन पार उतरते हैं। ऐसे जन, ऐसे काल को जीतने वाले संत 10वें द्वार पर सत्स्वरूप के देश से आने वाली अखंडित ध्वनि उनको रात दिन सुनाई देती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, बिन पाखा पर बायरो भवर भड़के माए, दिष्ट मुष्ट में दन न बंदे पौड़ परती न काय। सत शब्द के साथ सत स्वरूप में पहुंचा है, तो उस शब्द को हम आंखों से देखकर वर्णन नहीं कर सकते, अखंडित ध्वनि को हम महसूस कर सकते हैं। बिन पाखा बिन बायरो, उसके पंख भी नहीं है। भवर भणके माए, वो शब्द महसूस तो हो रहा है। दिष्ट मुष्ट में न बंदे, वो दृष्टि में देखने में आता है क्या? वो अखंडित ध्वनि हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। मुष्ट में ना बंदे बौड़ा प्रति ने कहा, उसको महसूस करते हैं, बोलकर हम नहीं बता सकते। वो अखंडित ध्वनि रात दिन 10वें द्वार पर गरज रही है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जिस हंस के घट में ज्ञान का प्रकाश, शब्द का प्रकाश हो गया, जिसने काल को जीत लिया, 10वें द्वार पर अखंडित ध्वनि रात दिन महसूस करता है, उसको गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की पदवी मिल गई। लोग क्या करते हैं? देह को सदगुरु मानते हैं, तो देह तो खत्म हो जाता है, देह को नहीं मानना है। घट में पड़ी सत्ता है, जो गुरु महाराज का ज्ञान है, जो खांडा है, जो ध्वनि है, अखंडित ध्वनि, उसको सदगुरु मानना है, वो हमेशा रहेगी। गुरु महाराज फरमाते हैं, त्रिकुटी लाख शिष्य है मेरा, बारी लांगी सो भाई, क्या सुख राम सुनो स्वामी जी, 10वें गुरु सहाय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी तक जो भजन करता है उसको जो दर्जा मिलता है वो बता रहे हैं गुरु महाराज। यानी जहां ब्रह्मांड, त्रिकुटी तक का दर्जा ब्रह्मांड तक जाता है, शिष्य के जैसे बारी, यानी त्रिकुटी तक को शिष्य माना है गुरु महाराज ने। जब तक त्रिकुटी तक ध्यान है, त्रिकुटी तक शब्द है, तो उसको शिष्य माना है। और 10वें द्वार के पार करने पर भाई माना है। भाई यानी सत्स्वरूप कहलाएगा। और केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति करने पर वो गुरु है। यानी गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं कि मैं जहां पहुंचा हूं, उसी सदगुरु पद की प्राप्ति जिसने कर ली है उसको गुरु पद कहते हैं। गुरु महाराज जिस पद पर पहुंचे हैं, जहां गुरु महाराज पहुंचे हैं, उस पद की प्राप्ति कर ली, तो उसको गुरु पद की प्राप्ति कर ली, उसको गुरु कहते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु पदवी उड़ा को छाजे। जैसे हम देखते हैं कि आगे से आगे पदवी मिलती है, जैसे ज्ञान की, समझ की बढ़ोतरी होती है, जैसे बर्फ का पाला है, वो धीरे धीरे गलकर कैसे हो जाता है, वो ओला गिरता है ना, वो धीरे धीरे गलकर वो जल रूप हो जाता है, और जल की बूंद समुद्र में समाकर सिंधु रूप हो गई। अब वो लहरों का आनंद लेती है। जैसे जीव था जो कंठ कमल पर पड़ा था, आज सतगुरु के मेहर से, सतगुरु के पराक्रम से वो कंठ पर पड़ा था जीव, उसके अंदर नए अंशर प्रकट हो गया। उस नए अंशर के पराक्रम से वो त्रिकुटी तक पहुंच गया। आज त्रिकुटी से 10वें द्वार और 10वें द्वार से आनंद पद में मिल गया। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि समुद्र में जाकर वो बूंद सिंधु में लय हो गई, फिर लहरों का आनंद लेती है। ऐसे ही यूं हंसा सुखराम कहे, दिन दिन पलटे जाए। इसी प्रकार हंस शब्द का ध्यान करते करते आनंद पद में लय हो जाता है। जैसे एक से आगे स्थिति आती है,
तो वो आनंद पद में लय हो जाता है। तब देही ब्रह्म और विदेही ब्रह्म से भी आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। जैसे एक छोटी बच्ची होती है, हम सभी जानते हैं, जो भी स्त्रियां हैं वो छोटी बच्ची होती है, जन्म लेने पर क्या कहलाती है? बेटी कहलाती है। शादी होने पर वो पत्नी कहलाती है। और जब वो माँ बनती है, उसके बच्चा होता है, तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ कहलाती है। वैसे ही आगे से आगे पदवी मिलती है। जैसे जैसे भजन में आगे आगे बढ़ेंगे वैसी पदवी गुरु महाराज यहाँ बता रहे हैं। जैसे भवतारी संत हैं, केवली भगवंत हैं और नेह अंचरी संत हैं, तो उन सभी के पराक्रम में फर्क होता है। जैसे नाव डुंड का और जहाज में अंतर होता है ना, वैसे ही भवतारी संत तो भवतारी संत ही होते हैं, उनका पराक्रम अलग होता है। केवली भगवंत, जो 20 केवली भगवंत धरा पर रहते हैं, उनका पराक्रम भी अलग होता है। और जो सत्स्वरूपी संत जिनके, उनका पराक्रम भी अलग अलग बताया है, पराक्रम में अंतर होता है। और सदगुरु की पदवी प्राप्त संतों के पारक बता रहे हैं गुरु महाराज की, उनकी पारक कैसी है, वो कैसे होते हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं, वे जन मिलता ही जीव जागे, भरम करम मन का सब भागे। वे जन चाल जिना घर आवे, सुता हंसा शब्द जगावे। गुरु महाराज फरमाते हैं, वे जन मिलता ही जीव जागे, भरम करम मन का सब भागे। वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा शब्द जगावे। ऐसे संत जन मिल जाने पर कैसी रीति उन संतों से मिलते हैं हम, जो गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु पदवी जिनको मिलती है, वे जन मिलते ही जीव जागे। ऐसे संत जन मिल जाने पर जिस जीव को भी वो मिलते हैं वो जागृत हो जाता है, होशियार होकर भजन करने लग जाता है। और उन मिले हुए जीवों के मन से भरम और कर्म सारे भाग जाते हैं। और वे जन चलकर जिसके घर में आते हैं, जिस घर में भी वो परमात्मा के जन, जो सत्स्वरूपी संत, जिसके नक्शे से तक वो सत्स्वरूपी सत्स्वरूप भरा है, अखंडित ध्वनि रात दिन हो रही है, वो जिस घर में भी आएंगे सोए हुए जीवों को जगाते हैं। यानी अज्ञानता में पड़े हुए जीवों को शब्द देकर जागृत करते हैं। वो उन्हें अनंत शून्य का उल्लंघन करके 10वें द्वार से परे पहुंचने का भेद देते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, वे जन मिलता ही जीव जागे। ऐसे संत जिनके संपूर्ण घट में शब्द का प्रकाश हो रहा है, जिन्होंने काल को जीत लिया है, 10वें द्वार पर रात दिन अखंडित ध्वनि हो रही है, वे जन मिलता ही जीव जागे। ऐसे संतों का संग करने से जीव जगते हैं। अब जागना क्या और सोना क्या, अज्ञान अवस्था में रहना ही सोना है, वो भजन सिमरन में लगना ही जागना है। वे जन मिलता ही जीव जागे। उन संतों के मुख से गुरु महाराज का ज्ञान सत्स्वरूप का बखान सुनते हैं। ऐसी जैसे गुरु महाराज की वाणी का जो बखान किया है वो सुनते हैं, ऐसी तो उनको लगता है कि ऐसी बात मेरे भी घट में हो। ऐसी रीति जैसे हम गुरु महाराज का जो देख रहे हैं एक एक स्थान का, तो हमारी भी इच्छा होती है ना कि ऐसी रीति हमारे घट में क्यों नहीं हो रही है, ऐसे हम क्यों नहीं 10वें द्वार से परे जा रहे हैं। तो ऐसा उनको भी लगता है। और उन संतों के मुख से वो ज्ञान सत्स्वरूप का बखान सुनते हैं, तो सदगुरु विधि से जो विधि बताई है उससे वो भजन करने लगते हैं। और उन जनों में भी उनको क्या होता है कि जो जन होते हैं परमात्मा के, जो जन जो ज्ञान बताते हैं, उनके अंदर ही उनको वो सत्स्वरूप साहिब दिखाई देने लगता है। उनका शरीर नहीं दिखता, वो सत्स्वरूप ही दिखता है। और वो सत्स्वरूप दिखने से उनके घट में भी वो कुदरत का लाभ, वो ने अंशर प्रकट हो जाता है। उन शिष्य में भी वो प्रकट हो जाता है, जिसके पराक्रम से सारे कर्म 10वें द्वार पर जाने पर मिट जाते हैं, सारे संचित कर्म मिट जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिससे भ्रम रहते नहीं है। उनके मिलने पर गुरु महाराज फरमाते हैं, जाकर भजन आत्मा कीनी ब्रह्म खोज उर लिया, के सुख राम तके जन मिलता रोम रोम हंस दिया। जाकर भजन आत्मा छीनी, जिन्होंने भजन करके एक एक स्थान को, 52 गादी को, जिन्होंने एक एक स्थान का छेदन किया है, एक एक सुन को लांग कर
जो 10वें द्वार के परे पहुंचा है, उन्हें परमात्मा को अपने घट में खोज लिया है, उस साहिब को अपने अंदर ही प्रकट कर लिया है, वे जन मिलेंगे तो रूम रूम हंस दिया। उनसे मिलने से एक हरक होता है, एक खुशी होती है, एक उत्साह होता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, वे जन चाल जिरागर आवे सूता हंसा शब्द जगावे। वे सत्स्वरूपी संत जिसके अंदर बाहर सत्स्वरूपी सत्स्वरूप प्रकट है, जो 10वें द्वार से अखंडित ध्वनि लगी है, शरीर से वो क्या दिखते हैं, जगत में दिखाई देते हैं, पर वो माया व ब्रह्म से अलग, माता और पिता से अलग होकर, होनकाल ब्रह्म और इच्छा माया से अलग हैं। उन्होंने गुरु पद की प्राप्ति कर ली है। ऐसे संत जो परमात्मा का ही स्वरूप है, वे जन चाल जिना घर आवे, वे परमात्मा के जन जगत में जहां भी जाएंगे तो उनकी, गुरु महाराज बताते हैं कि आ सतगुरु की पार खां, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम कहे, भजे अन दूजो आन। उन सतगुरु के क्या फर्क है? गुरु महाराज फरमाते हैं, वो केवल खुद भी केवल सतस्वरूप राम जी को भजते हैं और उनके संपर्क में जो आएंगे उनको भी वही ज्ञान बताएंगे। उनके मुख से कैसी भाषा निकलती है, उस अमरलोक की भाषा निकलती है। वो वहां की भाषा बोलेंगे, वहां की बोली बोलेंगे, यहाँ जगत की बोली नहीं बोलेंगे। तो उनके मिलने से अनेकों जीव जागते हैं और भजन में लगते हैं। ऐसे सत्स्वरूपी संत स्वयं जो सत्स्वरूप राम जी को भजते हैं, तो उनके मुख से जो वचन निकलते हैं, सत्स्वरूप की भाषा बोलते हैं, उनके ज्ञान भेद विधि को सुनकर जो अपनाते हैं, जो उनके पास आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, वो वेद विधि से भजन करेंगे, उन सभी में ने अंचर वो कुदरत कला प्रकट हो जाती है। ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ने अंचर का पराक्रम है, गुरु महाराज की सत्ता का पराक्रम है कि भजन में लग जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज की सत्ता है, ऐसा गुरु महाराज का ज्ञान है। गुरु महाराज फरमाते हैं, वे जन जुग को तार सी हो। पलक बोलना आगे। वे जन जुग को तार सी हो, वे जन जुग को तार सी हो, जारे अण भे परवाणा हाथ, साधो वे जन जुग को तार सी हो, राम दुहाई में तो झूठ न बोलूं, राम दुहाई में तो झूठ न बोलूं, जिन में फेरन सार, भजन किया ही तार सी हो, किन साचा जन की लार, वे जन जुग को तार सी हो, वे जन जुग को तार सी हो, साचा सतगुरु संत वे हो, उलट चढ़े आकाश, जन सुख देव जी अण भेसो वाणी, व्यारा ध्यान तिर को तिरवेणी वास, वे जन जुग को तार सी हो, चारे अण भे परवाना हाथ, वे जग जुग को तार सी हो। बहुत बहुत आभार पलक आपका। राम राम साहब। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे जन जुग को तारसी भवतारी संत
से ने अंचर लाते हैं। भवतारी संत यहाँ ने अंचर लाते हैं। यहाँ पर दूसरे संतों में वो प्रकट हो जाता है। जो भी उनके संपर्क में, उस युग में जो भी संत होते हैं उनके संपर्क में आते हैं, उनमें वो निरंजन प्रकट हो जाता है। वो सतगुरु के पराक्रम को सत्ता प्रकट हो जाती है। उनके माध्यम से ये बीज आगे से आगे चलता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसमें झूठ नहीं है। वे जन जुग को तारसी 100% सत्य है। उन केवली संतों की शरणागति में रहने से, उनसे वो भवतारी संतों का जो ज्ञान वो बताते हैं, उनसे वो ज्ञान वाणी जी महाराज का वो ज्ञान और वो भेद श्वास उश्वास की जो विधि है, वो जब धारण करते हैं तो हंस उलटकर ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे जन जुग को तारसी जाने अनभय परमाणा हाथ, यानी वो सोए हुए हंसों को जगाना, यानी भजन सिमरन में गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो जन जीव को तारेंगे, जीव को भजन में लगाएंगे। गुरु महाराज यहाँ जैसे बताया है कि यही सोए हुए हंसों को जगाना, यानी भजन सिमरन में लगकर जीव का कार्य हो जाता है। सोए हुए हंस जाग गए, भजन सिमरन में लग गए। वे जन मिलता ही जीव जागे, वो जन परमात्मा के जन, वो सत्स्वरूपी संत, वो निअंचरी संत। जब भवतारी संतों का, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जब ज्ञान उनके मुख से सुनते हैं, तो उनके ज्ञान सुनकर उन भवतारी संत के शरणागति में जब जीव को डाला जाता है, तो उस भवतारी संत के पराक्रम से वो सभी जीव, उनके अंदर वो निअंचर प्रकट होते हैं, जिससे उन जीवों का कारज होता है। उनके सारे भरम कर्म मिट जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जिनके नख से सिख तक परमात्मा प्रकट हैं, ऐसे जन जहां भी जाते हैं, वहां जो भी परमात्मा के जन होते हैं, जो हंस होते हैं, जो जीव होते हैं, वो सभी जगते हैं और परमात्मा के भजन में लग जाते हैं। तो ऐसी गुरु महाराज की सत्ता है, ऐसा गुरु महाराज का पराक्रम है। हम सभी ने समझा और समय हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और आगे का विषय है जिसमें कैसे अमरलोक से विमान आके उस संत को उस सत्स्वरूप के देश ले जाता है, अमरलोक ले जाता है, 52 गादी का विमान आता है, और कैसे उस अलौकिक लोक के सुख है, उसके बारे में आगे की सत्संग में हम समझेंगे।